अच्छा वो क्वेश्चन अगर हम थोड़ा उसको स्टे करवाएं तो इलियास, क्योंकि वो उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा लगभग 10 मिनट का है वो ना, कॉन्सेप्ट ऐसा है क्योंकि हमें एलसीएम एचसीएफ भी साथ लाना होगा, वो डिवीजन रूल्स भी साथ लाने होंगे हम लोगों को। सर थोड़े बस हिंट चाहिए। बाबे हिंट ये है कि देखें, वही ला ला हिंट कैसे दूं आपको, क्योंकि मुझे ऐसा मजा ही नहीं आएगा जब तक क्लियर बिल्कुल नहीं होता। चले 32 पहले कर लेते हैं, एक मिनट 32 कर लेते हैं। बाबे मैं ओके सर। क्वेश्चन ये कह रहा था, इधर देखें जरा, ये 32 का कॉन्सेप्ट देखें भाई। 32 का कॉन्सेप्ट कैसे है, आप कहते हैं ये सर्किल है, इधर देखें जरा, एक सर्किल है, इसका रेडियस ये होता है रेडियस। देखिए इस रेडियस का मतलब है कि ये आपका पॉइंट ऑफ सेंटर है ना, सेंटर का पॉइंट है, यहाँ सेंटर से लेकर इधर तक आपकी जो लेंथ है, तो ऑब्वियसली इधर भी लेंथ सेम होगी, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा ना, सारा सेम होगा, सारा सेम होगा। मगर मैं कहता हूं कि नहीं, मैंने इसको तोड़ दिया, ऐसे सेमी सर्किल कर दिया। अगर सेमी सर्किल का रेडियस ये है, इसका रेडियस अगर ये 2 है, तो ऑब्वियसली इसका यूं भी तो 2 होगा ना, इसकी हाइट भी तो 2 होगी ना ऐसे, हाँ हाइट भी तो 2 होगी ना इसकी, क्योंकि ये रेडियस से जा रहा है, ये सेमी सर्किल है पूरा। तो आपका ट्राइंगल कैसे है, यूं है ट्राइंगल आपका कैसे है, एक मिनट यार क्या होगा, आपका ट्राइंगल कैसे है, यूं ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के लिए आपको ये पूरा बेस चाहिए, तो बेस रेडियस अगर 2 है तो बेस कितना होगा, डायमीटर वो 4, तो हाइट कितनी होगी, हाइट 2, क्योंकि रेडियस है तो ऑब्वियसली 2 होगी। अब आप समझ आया, जिन्होंने रिपीट चाहिए हो। सर आपने सॉल्व करते हुए कहा था ना 1/2 इजिकल टू 4 × 2, 1/2 कहाँ से है? 1/2 बाबे ये एरिया का फार्मूला है ना ट्राइंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका 4 है, हाइट क्या है 2 है, 2 डिवाइड कर दिया आपने, 4 बचा, 4 आपका एरिया निकल के आ गया। हाँ जी सर जी। शाबाश। अब इसी में क्या चीज थी, इसी में कोई चीज थी ही नहीं। अब ये देख लें थोड़ा, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब बड़े ला इला है ना, ये चीजें समझाई नहीं थी बैच 7 वालों 6 वालों। सर वक्कर बताओ मांगे, है ना, ये आप लोगों को मैंने समझाया था बहुत अच्छे तरीके से। यस सर, ये बहुत इजी था। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए 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 भाई, ये आपसे पूछ रहा है इस पूरी का एरिया। भाई आप लोगों को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्या मिला हुआ है, रेक्टेंगल मिला हुआ है। अब रेक्टेंगल का ये 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल का एरिया क्या निकलेगा 35। अब उसके बाद आपको अगर ट्राइंगल का एरिया मिल जाए तो 35 और ट्राइंगल का एरिया प्लस कर दें, पूरी का मिल जाएगा। तो ट्राइंगल की आपके पास हाइट है मगर बेस नहीं है, तो बेस तो यहां से निकल रही है ना 7, बेस तो ट्राइंगल के 7 बन रही है ना। तो 1/2 ट्राइंगल का एरिया क्या फार्मूला है, 1/2 7 × 4, तो 2 डिवाइड करें इससे अगर तो 2 आएगा, 2 × 4 7 14, तो 14 प्लस 35 कितना 79 आ जाएगा ना, मतलब 49, तो 49 इसका एरिया आएगा आपका। शाबाश ज़ाहिद हुसैन सत्ता प्यार प्या हूं पैर नहीं तो वेलकम क्यों, हाँ वेलकम वेलकम सुना वेलकम मेहरबानी। 49 बी समझ आ गई। पर बात ये इसमें एक थोड़ी मिस्टेक थी गाइस। कौन सी मिस्टेक, किसी को अगर पता हो तो, किसी ने अगर फाइंड आउट की हो तो, इसी में थोड़ी सी मिस्टेक थी, मगर आप लोगों ने ये मतलब नोटिस नहीं किया होगा। हाँ सेंटीमीटर और मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, हाँ ये मीटर में गिवन है और यहाँ पे सेंटीमीटर में गिवन है। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एक्चुअली। ये ख्याल रखिएगा हमेशा भी, अगर हो सकता है वहां पे सेंटीमीटर भी गिवन हो मीटर भी गिवन हो, तो आप 49 निकल के आगे बस टूट पड़े इस पे, ऐसा ना करिएगा। मीटर का थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। दरअसल मुझे ऐसा पैटर्न रखना था, ये सेंटीमीटर रखना था, नीचे मुझे मीटर का रखना था, तो बस थोड़े जज्बाती लोग इसको टेक कर देते, नीचे वाले को छोड़ लेते हैं ना, थोड़ा ये भी देख लीजिएगा। सर 7 × 4 7 × 2 सर 14 होगा, तो सर 79 कैसे हुआ? 79 कौन कह रहा है मेरी जान, क्या आप थोड़ा बाबे शहबाज जागे हुए हैं ना। कैसे हुआ सर 49 कैसे हुआ? बाबे इसका एरिया क्या आएगा रेक्टेंगल का 35, ट्राइंगल का क्या आएगा, अगर ट्राइंगल पूरी क्या होगी, इसका बेस क्या होगा 7, क्योंकि ये 7 ऊपर जा रहा है ना, सेम ही देखिए लेंथ सेम है,
तो ट्रायंगल के 1/2 बेस इंटू हाइट है। जी सर। हाँ शाबाश। जी सर। शाबाश। अच्छा उजैर, मुझे पहले आप जो मॉक टेस्ट है शेयर कर दीजिएगा, ताकि ग्रुप में शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है, मैं फिर देख लूंगा कि भाई वो वैलिड है या नहीं है ना, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देख ज्यादातर क्वेश्चन तो कर ही लिया। नंबर 35 देखें, मतलब बड़े देखें, बैच 6 वालों 7 वालों ये देखें, ये पढ़े हुए हैं, फिजिकल बैच का यही तो फायदा था। देखें कितना मजेदार क्वेश्चन है। ज्योति इंटू 100 निकिता सी होगा शायद, रिमेन सेम, will remain देखिए same. देखिए 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 क्या करें, व्हाट हैपन विद द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ इज हाफ एंड ब्रेड्थ इज डबल। भाई पहली बात रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, देखिए जरा देखें, लेट से कि x इंटू वाई है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कोई भी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, x लेंथ है y ब्रेड्थ है, ये एरिया होता है लेट से। अब भाई वो कह रहा है कि लेंथ को आपने हाफ कर दिया है। अब लेंथ को हाफ क्या मतलब कैसे भाई, x/2 हाफ कर दिया आपने, और ब्रेड्थ को क्या किया, डबल किया। ब्रेड्थ क्या y है तो y उसको डबल कर दिया, तो 2 से डिवाइड हो गया, बात तो एक आ गई, देखें सेम आ गया, फिर x y हो गया। तो भाई क्या है कि एरिया विल रिमेन सेम अगर आप लेंथ को हाफ कर दें और ब्रेड्थ को डबल कर दें, या लेंथ को डबल कर दें ब्रेड्थ को हाफ कर दें। मतलब मिसाल के तौर पे तो एरिया आपका क्या आएगा, सेम। ये वाली ट्रिक्स आप लोगों को देखनी है, और ये बहुत ज्यादा अच्छी ट्रिक्स यूज होती हैं। अब ये 33 जो है क्वेश्चन एज प्रॉब्लम जो था, मैं करवा दूंगा बाबा, एक मिनट जरा। 33 जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ, इधर देखिए जरा बाबा क्या कह रहा है, कोई बला थी। द रेशियो ऑफ द फादर्स एज टू द सन्स एज इज 4:1। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी इन द रेशियो इज डिश। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years विल बी व्हाट। इसमें क्या चीज थी, the ratio of father's age to the son's age is 4:1। फिर कहते that the product of their ages will be in the ratio is, product of their ages उनकी लेट से है कि मुझे ना यहाँ पे इतना वो है, एनवायरमेंट गर्म लगा पड़ा है। पहले क्वेश्चन को समझें जरा, who has done this right? गन्ने का जूस नहीं है सर। जी anybody who is genius in age problems and who has done right, शाबाश। सर माँ तो सॉल्व भी न करे आए चलिए आए। गुड क्यों था वह? अच्छे ही ने पे सर। हाँ ना इन्हीं दिक्कत तुम्हारी थम ना। सर ने जो सी आंसर है ना, शाबाश गुड। किया आए हो? सही वाला है खबर है। सॉल्व हाँ तक गए हो ना। हाँ 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 हाँ। यही आंसर तक कर दीजिए। The ratio of their ages, क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को जरा देखें। The ratio of their ages after 5 years will be, सबसे पहले ये बात कर रहा है भाई, वो कह रहा है कि 5 सालों के बाद रेशो क्या होगा। करंट रेशो क्या है, 4:1 है। करंट रेशो क्या है, 4:1 है। क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी इन द रेशो इज, प्रोडक्ट ऑफ देयर रेशो सॉरी ऑफ देयर एजेस विल बी इन द रेशो इज। भाई जो रेशो में प्रोडक्ट होगी वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी इन रेशो इज। भाई कब, विल बी का मतलब क्या है? अच्छा निकिता बता, निकिता वांट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। शाबाश। देयर सर इसमें कह रहा है कि एक फादर है और एक सन है, शाबाश। उनका जो एज रेशियो है वो 4:1 है। ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, फिर उनकी एज का प्रोडक्ट कह रहा है कि 196 होगा, तो 5 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। ठीक है। यहाँ पे हम सपोज करेंगे x 4x रेशियो 1x इक्वल टू 196। गुड। तो ये x इज, हाँ हाँ निकिता
आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही। सर नेट खत्म थी तो दसांगे। शाबाश। अब इधर देखे देखे देखे, कोई 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 मसला नहीं है। निकिता वाज राइटली सेइंग कि देखें, कह रहा था कि द फादर और फादर टू सन जो एज का रेशियो है वो 4:1 है। कह रहा है कि उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट विल बी इन द, ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट रेशियो मिली हुई है वो क्या है, वो किसके बराबर है? 196 के। तो भाई सबसे पहले आप देखें 4:1 है। ओरिजिनल नंबर मुझे कब पता चलेगा? आपको पता है ना, जो चीज को डिवाइड में लाई है वही चीज मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो भाई आप लेट से कहें कि भाई वो नंबर है x, तो 4x आपका फादर हो गया, सॉरी आपका नहीं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन का 4x फादर, 1x क्या है? एज हो गई सन की, 1x एज हो गई सन की, 4x हो गई फादर की। देखिए जरा देखिए, अब कह रहा है कि 4x और उसी x सन का प्रोडक्ट, अब एजेस मिल गई मुझे, प्रोडक्ट 7 एक मिनट तक नगर, शाबाश 196। भाई ये 4 देखिए क्या होगा, 4x² होगा इज इक्वल टू 196। गौर से समझे जरा, आप लोग हो ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आदत है दोबारा से समझने की, अभी से गौर से समझे शाबाश, क्योंकि मैं ना ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ ना। अब 4 कर दें डिवाइड, 196/4 किसके बराबर होगा? हाँ 49। तो भाई x² इज इक्वल टू 49 किसके बराबर होता है? x इज इक्वल टू 7। तो भाई आपका x क्या आया? देखिए जरा, x क्या आया? 7 आया। अगर x आपका 7 आया और 4x आपके, ऑब्वियसली मतलब यहाँ पे जो फादर थे 4x फादर, तो फादर की एज क्या होगी? 28। कितना? हाँ 28। तो सन की क्या होगी? 7। अब ये सन और फादर है, मगर 5 साल के बाद क्या होगा? तो 28 + 5 33 रेशो 7, 7 + 5 कितना होगा? 12। अब इसका रेशियो निकालें, 3 की टेबल 11:4 आ गया। 11:4 कहाँ पे है वो? ये बहुत आसान था मगर आप लोगों ने ना मिस कर दिया इसको। और मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई मैं रुलाऊंगा, है ना, मैं क्वेश्चन ऐसा दूंगा कि आप लोगों के होश खता हो जाएंगे। और ज्योति वैसे भी छोड़ के आई है क्वेश्चन को। सर मैंने ये प्रोडक्ट, नेटवर्क तावट खराब है या माने इशू आ? सर ताने इशू लो माने ना है दिसो ताजी आवाज आचे तो फिर ताने भी आचे तो। सर मैंने प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई नहीं करवाया, मैंने गलती करके ना उन दोनों का डिवाइड करवा रही थी, तभी मेरा नहीं हो पा रहा था। और मुबारक, कोई मसला नहीं, अभी तो पता चल गया ना? हाँ जी जी सर, वैसा ही तरीका था जो हमने क्लास में पढ़े थे। गुड, शाबाश, गुड हो गया, जबरदस्त। जी सर। भाई लगभग मैंने करवा तो दिया सारा, अब ये रहता है। और ये 30 वाला तो आप लोगों को इतना मैंने समझाया था कि बस इसके अलावा मैं समझा ही नहीं सकता था ना सर। सबसे कम टाइम इसी सवाल में लगा था। और भाई सबसे अच्छा सवाल भी ये ऐसे हुआ है। इसका सी ऑप्शन है सर। हाँ वाह रुको, है ना डी बाबे। देखे आप इसको सीधी लाइन लगाए, कहीं पे भी देखिए, यहाँ पे सीधी लाइन लगा दी तो 2 टच कर गया, देखिए 2 टच कर गया तो मतलब फंक्शन नहीं होगा। प्रोबेबली यहाँ पे दिखने से ही पता चल रहा है कि अरे ये था 3 सेकंड। कितने बच गए? 10 सेकंड लगे, 50 सेकंड बच गए आप लोगों के। मुबारक, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बचेंगे, मतलब बचाएंगे आप लोगों को। सर ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए ना, ये थोड़ी चाचा बैठाना था 3-4 क्वेश्चन नहीं चली था। सर 29 जो को आंसर है वो क्या? देखें 29 में क्या था? इधर बाबे इधर भाई कह रहा है कि f of x इज इक्वल टू डैश है, g of x इज इक्वल टू ये है। आपको कह रहा है कि f of g of x, मतलब g of x जो g है ना वो f में डालना है। तो g क्या? 3x + 3 f में डालना है, f वाला x में। f वाला x कहाँ पे है? ये है। तो भाई 2x की जगह पे पूरा g of x डालना है। तो 3x + 3 + 3 भाई क्या है? देखिए 6x + 6 + 3 6x + 9, सॉरी मैंने क्या कर दिया, नहीं वो 1 है, सॉरी यहाँ पे 3 की जगह पे 1 है, 3 की जगह पे 1 है, सॉरी 7 6x + 7
अब अगर समझ आई सर 28 वाला भी समझाएं। नहीं ये बुदा सर अब इन्हें आंसर शायद तीन दो को अब इन आंसर है चीज ना ए 6x + 7 वहां पे हम लोगों ने ये पढ़ा था ना वो जो ऑब्वियसली इसको हम लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कंपोजिट फंक्शंस। शाबाश। अब 28 देखिए 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 भाई 28 आपको क्या कह रहा है 28 क्या कह रहा है हाँ 28 आपको कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी। भाई 3y देखिए 3 उधर जाए तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा -27। अब y अगर 3 उधर जाके डिवाइड करे तो क्या करेगा -9। तो भाई y जो है वो कह रहा है कि -9 से छोटा है। तो -9 से छोटे कौन से हैं -8 -7 सॉरी -7 हाँ नहीं सॉरी माइनस ऐसे ही है ना छोटे ये है मैं कहाँ पे जा रहा हूँ -10 सॉरी ओए 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 यहाँ पे ना थोड़ी मिस्टेक ये बड़े होंगे क्या है -9 -10 -11 -12 ये छोटे वैल्यूज हैं। तो सबसे जो छोटा वैल्यू आएगा ना वो आपका सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो आपका कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है वो आ रहा है आपका -10 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्योंकि -10 9 से पहले है -9 से पहले है आपका। तो सर इसका आंसर क्या होगा नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल नहीं मतलब नन ऑफ दीज आ सकता था नॉट पॉसिबल तो है ना वैसे। माइक बंद कर दे शाबाश जी। तो सर मैंने तो श्योर इसमें है नॉट तो श्योर जी सर मैंने तो इसमें नॉट पॉसिबल मतलब नन ऑफ अबव ही होगा तो की में तो कुछ और ही लगा हुआ था। दरअसल क्वेश्चन यहाँ पे सी में ही था मगर वहां पे जो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट थी ना स्टेटमेंट में थोड़ा था आप लोगों ने मिस्टेक नहीं निकाली मगर इसमें थोड़ा ये था स्टेटमेंट में कि भाई 3 अगर नहीं होता अगर यहाँ पे ये होता लगभग मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन जो कि हमारा आता 7 -7 तो -7 से -8 लास्ट में इधर था तो हमारा क्वेश्चन आंसर बन रहा था सी -8। तो वो ग्रेटेस्ट माइनस में जो वैल्यूज होती हैं वो बड़ी होती है ना जैसे -9 है तो वो छोटा है -8 से तो -8 ग्रेटर हुआ ना। तो -8 ग्रेटर है। देखिए वो कह रहा है कि x जो है ना वो लेस है -9 से लेट से तो भाई -9 से कम कौन से हैं -10 है -11 है नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहा है। तो देखिए जो वैल्यू आ रही है उससे सबसे ग्रेटर कौन सा उस सबसे ग्रेटर तो -10 है ना तो क्योंकि 9 इंक्लूडेड तो नहीं है। x की वैल्यू देखेंगे ना सर x की वैल्यू देखेंगे ना जो x की सीरीज बन रही है उन्हीं में से ग्रेटर कौन सा -10 आ रहा है जो वैलिड रहा है। अभी इंटरवल से आप लोग एक्सपर्ट हो गए थे इंटरवल के लिए तो भाई 2x + 4 उधर जाए तो क्या हो जाता 36 x वुड बी लेस देन 18। अब x इज लेस देन 18 इसका मतलब इंक्लूडेड नहीं है तो इसका मतलब है ब्रैकेट कौन सी लगेगी और लेस देन है मतलब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी माइनस और इंक्लूडेड भी नहीं है तो वो डी पे है। देखें शाबाश गुड हो गया आई थिंक ज्यादातर से सॉल्व तो हो गया। हम लोग कल क्या करेंगे गाइस सुने अच्छा ये वाला जगह 26 करवा देना। मैं करवा रहा हूँ एक मिनट इधर देखें 26 क्या कह रहा है 26 भाई सबसे ना दिमाग वाले लड़कियां यहाँ पे मुश्किल में इसको क्वेश्चन ज्योति तो इसको छोड़ ही गई है ना छोड़ दिया ज्योति ने डर गई है ना। अब इधर देखें टाइम ही नहीं बचा था। हाँ ना ये क्वेश्चन टाइम बचाने वाला था क्वेश्चन तो बहुत आसान था मासूमाना सा सवाल था। माइक बंद कर देना मूर्ख। अब क्या कर रही है मैं आपको अनम्यूट करता हूँ मैं रिमूव कर दूँ वो अच्छा है बार बार आप वो अनम्यूट मतलब म्यूट कर रही मतलब अनम्यूट कर रही है खुद को आप। अब एक बार मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ बाद में ना कीजिएगा प्लीज आपकी तरफ से ये सारा हो रहा है। देखें कह रहे कि डैनियल स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 7,000 कैपिटल हो गया 7,000 का। देखें थोड़ी अकलमंदी की था कह रहा कि 6 महीने के बाद डेविड जो उसको ज्वाइन कर रहा है मगर उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है कितनी है
कैपिटल इफ द आगे आगे देखिए, एट द एंड ऑफ ईयर ईच ऑफ देम गेट्स इक्वल अमाउंट एज प्रॉफिट। देखें भाई 6 महीने के बाद अगर आ रहा है डेबिट और ये पूरा साल रहा है और पूरे साल के लिए 7,000 दिए हैं और 6 महीने के बाद भी आके अगर वो हाफ, अगर वो पूरा पूरा जितना उसका मतलब जिसका उतना शेयर है उतना ही डेबिट ले रहा है, इसका मतलब ये है कि जो डेविड ने इन्वेस्टमेंट दिया है इसके डबल दिया है। डेविड ने इन्वेस्टमेंट जो दिया है वो इसके डबल दिया है, तभी ये उसका शेयर अपना बराबर आया है। तो शेयर तभी बराबर आएगा ना। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ यहाँ पे ये 6 महीने, यहाँ पे 12 महीने, मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे स्टार्ट बिजनेस कर रहा हूँ, 20,000 दे रहा हूँ, लेट से 20,000 दे रहा हूँ। और मिसाल के तौर पे 6 महीने के बाद मेरे पास अगर आया अब्दुल बारी आया और बारी ने मुझे दिया 10,000 मिसाल के तौर पे, और बारी अगर मुझे कहे कि सर मुझे शेयर में भी बराबर चाहिए, तो चंबाना आनासमा है ना, शेयर मुझे 10,000 दे और कह के भाई मतलब इन्वेस्टमेंट 10,000 की करे और मुझे कह के भाई मुझे शेयर में बराबर चाहिए। हाँ, अगर मुझे शेयर उसको बराबर नहीं, मैं कहूँगा नहीं भाई, अगर आप 6 महीने लेट आए हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर मुझसे डबल देंगे, टाइम मेरा डबल है, इन्वेस्टमेंट आपकी डबल है, तो फिर शेयर बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे टाइम जो है वो डैनियल का डबल है, 6 महीने टाइम डैनियल के मतलब डबल है। इन्वेस्टमेंट किसकी डबल होगी? अगर बराबर होगा तो वो डेविड की होगी, डबल होगी इसी के। ये क्या कर रहे हैं, कौन है? यार ना आप लोग पता नहीं मैच्योर लोग हैं ये, मतलब बैच 6 से ही ना। एक तो आयत आप भी हैं, जो भी हैं, अलविदा, शाबाश, गुड हो गया। उसके बाद कौन है? इग्नोर करो भले, पर माँ भी बस इग्नोर कर तो ना। ये गुथल शाविया है ना, गुथल है ना, शाबाश। अब हल गुड थी, गुड हो गया, चुप करके बैठे, शाबाश शाबाश शाबाश। अब 26 हो गया, अब ये 25 तो आपसे हो जाएगा यार, ना करें ऐसा। अब 24 में क्या बला थी? 24 में कुछ ऐसी थी नहीं। अब 24 में क्या था? 24 में आप लोगों को एक चीज बताई थी, यहाँ पे B3 है, यहाँ पे B क्या है? 3 है, सेम आ गया। तो आपका A/B/C सेम ही आना है, 2/3/4 आना है। मगर ये पूछ रहा है 2A क्या होगा? तो भाई 2A का मतलब 4 होगा। 3B क्या होगा? B आपका 3 है, तो ऑब्वियसली 3 × 3 क्या होगा? 9। तो भाई C स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या? 16, तो 4/9/16 आएगा ना। क्या कर रहे हो आप लोग? C अब 25 में देखें, अब लो 25, अब ऐसा कुछ था इसमें। 25 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि a car covers a certain distance in 5 hours with the speed of dish, but time will it distance covered with speed of, भाई टाइम पूछ रहा है आपसे। और उसके बाद आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन नहीं पढ़ाई थी, डिस्टेंस एंड टाइम। हाँ, डिस्टेंस एंड टाइम। भाई टाइम 5 घंटे लगा रहा है, डिस्टेंस कितना? 50 किलोमीटर है। टाइम आपसे पूछ रहा है, हालांकि 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है ना, जितना आपका डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना टाइम आपको ज्यादा लगेगा। ऐसे अगर डायरेक्ट है तो आप मल्टीप्लाई डायरेक्ट यूं कर दें, आपको कहा था ना डायरेक्ट यूं क्रॉस, तो 50 × x इज इक्वल टू क्या? 5 × 60/50 कर दिया। मतलब इस टाइप का ही करना है आप लोगों को। शाबाश, गुड, याद आ गया ना? हाँ, बुलक कर मानू। हाँ, लगभग ज्यादा तो क्या करो आप लोगों को। तो गाइज कल इंशाल्लाह हम लोग सेशन रखते हैं, जिसपे आप लोगों को मैं सेशन में इस चीज के बारे में बताऊंगा, और इस सेशन में आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। लकीरें ना लगाए ना, ना करें। शाबाश, समझ आ रही है? जी जी सर। जी सर तव्हां कॾहिं क्लास खत्म थींदो हाणे वारो? बस हे थियण वारो आहे बस बाबे। अच्छा सर, हिकिड़ो क्वेश्चन आहे, असां वटि स्लिप अची वई आहे, ठीकु आहे? गुड। पोइ मतिलबु इन सां गॾु एक्सटेंशन कहिड़ियूं कहिड़ियूं खणी वञूं, मतिलबु पेन वग़ैरह अच्छा या ॿुधो क्लिप बोर्ड वग़ैरह? ॿुधो हाणे ॿुधो ॿुधो मां तव्हांखे ॾेखारांव थो।
माता की छात्र दिखा रहा हूँ, एक मिनट ना, मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा खत्म कर लूँ। मैंने अभी ना किसी की प्रिंट जो है वो ऑब्वियसली डाउनलोड किया है, स्लिप जो है, अरे टूट गया, आ गया, एक मिनट, ये देख रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? अभी भी मैंने डाउनलोड किया, ये मतलब प्रिंट किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? ब्रिंग एडमिट स्लिप अलोंग विद योर CNIC या इंटरमीडिएट या मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, मगर ओरिजिनल। कोई भी CNIC हो, मार्कशीट हो इंटर की या मैट्रिक की, कोई भी एक ले आए, वो कह रहा है, और कुछ भी नहीं है। मास्क जरूर पहन के आइएगा, IBA वाले हैं, कुछ भी आप लोगों से मतलब उम्मीद की जा सकती है इनसे। स्टेशनरी विल बी प्रोवाइडेड, भाई पेन वगैरह ना भी लाएं कोई मसला नहीं है, ठीक है, लाते भी हैं खैर है, गॉट इट, लाते भी हैं खैर है, कोई मसला नहीं है। स्लिप डाउनलोड नहीं होगी, डायरेक्ट प्रिंट होगी। उसके बाद क्या, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, अलाउ नहीं होंगे। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड अपीयर एंड टेस्ट आफ्टर टेस्ट स्टार्ट होने के बाद कस्में भी देंगे, आपको नहीं आने देंगे। यू आर एडवाइज टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट एज पर द अबव गिवन शेड्यूल, शेड्यूल पे ही आना, याद रखियो, ठीक है जी। सर एडमिट स्लिप सर कॉपी करा के लेके जानी है या जी? सर एडमिट जो स्लिप है सर, जो स्लिप हमें मिली है तो वो सर उसकी कॉपी करानी है या? बाबे कॉपी प्रिंट करवाएंगे ना, प्रिंट कॉपी क्यों, प्रिंट लेके जाएंगे। अच्छा सर ठीक है। हाँ ना, प्रिंट करवाएंगे ना, यही चीज है सर। तो जिसकी CNIC नहीं बनी हुई वो क्या करेगा? जिसका CNIC नहीं है, ओरिजिनल मार्कशीट ले जाए इंटर की या मैट्रिक की, ना जमा करवाएं। जरूरी है कि ओरिजिनल ही हो जी? सर जरूरी है कि ओरिजिनल ही हो। हाँ जरूरी है ओरिजिनल, याद रखिए, गलती ना कीजिएगा, फिर वो रोते फिरते हैं यहाँ पे लोग। पिछली बार भी ऐसे ही कुछ सीन हुआ है, तो हमें आने नहीं दे रही है, ऐसे हैं वैसे। भाई वो लिखा हुआ है क्लियर। क्लिप बोर्ड वालों, क्लिप बोर्ड सारा स्टेशनरी वो देंगे आप लोगों को, डोंट वरी। सर जी सर, अगर किसी के अभी तक वो मैसेज नहीं आया स्लिप का, बस कल तक का वेट करें, कल शाम तक का, फिर लेट मी नो। ओके सर। सर प्लेन कलरफुल होना चाहिए या ब्लैक व्हाइट भी चलेगा? जी सर प्लेन कलरफुल होना चाहिए, जो हमारी स्लिप है उसका हमें कलरफुल प्लेन करवाना है। जैसे आपकी मर्जी, आप कलरफुल हो तो बेहतर है, अच्छा है, 10 रुपए ऊपर भर लें। ओके सर। ओके हो गया सर। ऐसा ही देना है जी। सर जो हमने चालान पे किया है सर, वो भी साथ लेके जाना है? नहीं, चालान नहीं लिखा हुआ है वहां पे। नो सर। अच्छा सर, वो जो स्लिप हमें दी है, उन्होंने सेंड की है सर, वो तो बहुत बड़ी है, सारी कॉपी करानी है, प्रिंट करवाना है। बहुत बड़ी? कितनी बड़ी है बाबे, कमरे जितनी है? अरे फ्रूट का बंदोबस्त है। हाँ फ्रूट है ना, हाँ बाबे फ्रूट था मेरे। कल क्लास होगी लगी प्योर बाहर सरे ओ सरे बाबे अनारा रखो सर, पानी मिलंदो पानी। हाँ पानी मिलंदो बस, खोड़ पानी से मोटर लगा रहे बनी वे जो खणी थे। हाँ अंगूर खट्टा खोले। सही है बाबे। यस सर। गाइस बेस्ट ऑफ लक। बस वहाँ पे बच्चे रो रहे हैं, किसी का पता नहीं क्या हो गया है। तो गाइस आते हैं फिर इंशाल्लाह, एंड फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं कल, इंशाल्लाह कल फैशन करते हैं हम लोग इंशाल्लाह गाइस। रिकॉर्डिंग